और कहते हैं उसने वो सारी जगह वहाँ पे डोनेट कर दी और आज तो वहाँ पे पूरा भागवत वन बना है। यानी वहाँ पे 18,000 झाड़ बोए गए हैं और एक एक झाड़ के ऊपर भागवत का एक एक श्लोक। अब विचार करो, ना कोई साधन उसने किया, न कोई जब तब उसने किया, पर कहते हैं ना प्रभु की कृपा किस पे होवे, तो कहते हैं प्रभु की कृपा उस पे ही होवे कि जिस पे प्रभु कृपा करना चाहें। उसमें अपने कोई मापदंड नहीं लगते। कोई यदि आपको कहे कि इतना करो तो प्रभु की कृपा होए, तो इसका मतलब यह हो गया कि प्रभु साधनों के अधीन हो गए। भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। यदि आप कोई कह दे कि इतना करो तो प्रभु तुरंत कृपा कर देंगे, इतना सा करो भगवान तुरंत कृपा करेंगे, तो ये बात हुई कि भगवान साधनों के अधीन हो गए और भगवान साधनों के अधीन नहीं है। तो कहते हैं फिर साधन क्यों करने? यदि प्रभु को कृपा जब करनी है तभी कृपा करते हैं, तो फिर ये साधन अपन क्यों करें? तो साधन ये बताने के लिए करते हैं कि प्रभु जब भी आप बुलाना चाहो हम तैयार हैं। प्रभु जब भी आप आवाज लगाओ हम आपके संग आने के लिए तैयार हैं। ये प्रभु को बताने के लिए प्रभु हम साधन करते हैं। क्योंकि देखो प्रभु के पास आने वाले भक्त भी दो प्रकार के, और वैसे ही दो प्रकार के भक्त कि जैसे दो प्रकार के लोग अपन को जगत में रोज मिलते हैं। एक वो भक्त, ऐसे लोग अपन को मिलते हैं जो रोज आपके पास आवे, रोज आपको मिले, आपके संग भोजन करते हो, चर्चा करते हो। और एक वो हो कि जब उसको कुछ वस्तु की जरूर हो तब आपके पास आवे। दो प्रकार के लोग जीवन में रोज अपन को मिलते हैं। एक वो कि रोज कोई कारण सर अपन संग बैठते हैं, संग मिलना होए, अपन जाएं तो उनके घर जावें, वो आवें तो अपने घर आवें, संग में खाना होए, भोजन होए, परस्पर प्रेम होता हो। ऐसे प्रकार के लोग भी रोज अपन को याद करें। और एक लोग वो भी कि जब उसको कुछ जरूरत होए तभी फोन करें। अब विचार करो, आधी रात को आप सो रहे हो और यदि उस व्यक्ति का फोन आया जो हमेशा आपको साथ होता है, सुख दुख में साथ लेता है, आधी रात को काम पड़े तो भाग के आता है। यदि आधी रात को आप थके हुए सो रहे हो और उसका कोई फ़ोन आवे तो नंबर देखते कहे वो ज़रूरी काम है, बहुत काम पड़ गया है, आप जल्दी आ जाओ, तो आप जाओगे ना? लेकिन ऐसे व्यक्ति का फ़ोन आ गया, आप जानते हो कि जब काम पड़े तभी फ़ोन करता है, जब काम पड़े स्वार्थ हो तभी याद करता है। उसका नंबर मोबाइल में देखोगे तो फ़ोन उठाओगे कि कट कर दोगे? हाँ, क्या करोगे? हाँ, कट कर दोगे ना? हाँ, तो ठाकुर जी के पास भी ऐसे दो भक्त जाते हैं। हाँ, ठाकुर जी के पास भी ये दो प्रकार के भक्त जाते हैं। एक वो जो रोज प्रभु की सेवा करते हैं, रोज प्रभु के सन्मुख होते हैं, घर में रोज ठाकुर जी को ला लड़ाते हैं, रोज सत्संग करते हैं। और एक वो दुकान में नुकसान गयु माटे आयो छू, हाँ? कृपा करो दुकान फरी ठीक थाय, कृपा करो फैक्ट्री बराबर चलती नहीं, फैक्ट्री चाले। ये दोनों लोग प्रभु के आगे अर्जियां करते हैं, दोनों प्रभु को फोन करते हैं, पर इसमें से प्रभु किसका फोन उठाएंगे? आप ही बोलना, मैं नहीं बोलूंगा। किसका फोन उठाएंगे? कि जो हाँ, जो रोज प्रभु के संपर्क में है, जो रोज प्रभु को मिलता है, जिससे प्रभु का आत्मीय संबंध हो चुका है, प्रभु उससे वार्तालाप करते हैं। उसी प्रकार अब हमको भी देखना है इन दोनों में से अपनी गिनती कौन सी? हाँ? इन दोनों में से अपनी गिनती कौन सी? इतना अपन पक्का कर लें तो प्रभु के आगे कभी फरियाद नहीं करेंगे कि प्रभु इतनी इतनी अर्जी करते हैं, इतने इतने मिस कॉल देते हैं, आप रिप्लाई में कोई फोन क्यों नहीं करते? हाँ? अपने आप का परीक्षण कर लो, इन दोनों में से अपन कौन? तो आपको प्रभु के लिए कंप्लेन रहेगी नहीं कि प्रभु इतनी इतनी अर्जी करी तो भी कोई रिप्लाई क्यों नहीं आता। प्रभु कहते हैं इसलिए रिप्लाई नहीं आता कि तेरे फोन नंबर देखते ही कट कर देता हूं, क्योंकि जरूर कुछ काम पड़ा होगा तभी इसने बात करी। अभी काम पड़ा है इसलिए रोज धक्के खा रहा है, रोज मंदिर में आ रहा है, और जहां इसका काम पूरा हो गया फिर चेहरा भी दिखाएगा नहीं। इसलिए तो मैं भी कहीं कह रहा था
कि अपन को प्रभु के लिए कंप्लेन भी होती है, प्रभु इतनी इतनी विनती आपको करते हैं, इतना इतना निवेदन करते हैं, प्रभु वो वस्तु हमको प्राप्त क्यों नहीं होती, प्रभु वो वस्तु हमको मिलती क्यों नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, जब जब भी मन में ये संशय हो ना कि प्रभु इतनी इतनी विनती करी, वो वस्तु हमको मिली क्यों नहीं, वो वस्तु हमको प्राप्त क्यों नहीं हुई, तो मैं 2 वस्तु हमेशा कहता हूँ कि ये 2 वस्तु अपने आप को कह दो। मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान जीव को वो नहीं देते कि जो जीव चाहता है, भगवान जीव को वही देते हैं जो जीव के लिए अच्छा हो। तो अपन भी सोचो, जब कोई वस्तु को प्राप्त करने की भावना मन में जागी, प्रभु से रोज विनती करते हैं पर वो वस्तु मिलती नहीं, तो प्रभु से फरियाद मत करो, यही सोचो, अपने आप से पूछो कि मेरे मन को अच्छा लगे वो वस्तु प्रभु मुझे दें वो अच्छा, कि मेरे लिए अच्छा हो वो प्रभु मुझे दें वो ज्यादा अच्छा। समझ में आ रही है बात? मेरे मन को जो अच्छा लगे वो प्रभु मुझे दें वो अधिक अच्छा, या मेरे लिए अच्छा हो वो प्रभु मुझे दें वो ज्यादा अच्छा। हाँ, मेरे मन को अच्छा लगे ना, क्या कुछ बोलो तो सही। ये क्या होता है 2 1 नंबर? हाँ बोलो। मेरे लिए जो अच्छा हो वो प्रभु मुझे दे वो ज्यादा अच्छा। अपन सब लोग जानते हैं और बड़ी सयानी बात भी करते हैं, क्योंकि सब देखने वाले हैं, सब सुनने वाले हैं, कितने राजी हुए हैं कि कितने अच्छे विचार इसके हैं। तो बोलने के लिए तो अपन बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगे वो ना मिले, पर मेरे लिए जो अच्छा हो वो मुझे प्रभु दे। पर पूरा जीवन प्रभु से कंप्लेन किसके लिए करते हैं? मेरे मन को अच्छा लग रहा था वो क्यों नहीं दिया, मुझे जो अच्छा लगता था वो प्रभु ने क्यों नहीं दिया। बोलने को भले अपन बोलते हैं कि मेरे मन को अच्छा लगे वो न मिले, मेरे लिए जो अच्छा हो वो मिले, पर पूरा जीवन कंप्लेन इस बात के लिए अपन करते हैं कि मेरे मन को जो अच्छा लग रहा था वो मुझे प्रभु ने क्यों नहीं दिया। करते कि नहीं? पूरा जीवन कंप्लेन किसके लिए करते हैं अपन कि मेरे मन को पसंद आ रहा था, मेरे मन को जो चाहिए था वो प्रभु आपने मुझे क्यों नहीं दिया। तो प्रभु कहते हैं मन को अच्छा लगे वो नहीं दूंगा, तेरे लिए जो अच्छा होगा वो मैं तुझे दूंगा। तो जब जब भी मन में संशय आवे, ये 2 प्रश्न अपने आप से पूछ लो। मन की इच्छा कुछ और प्राप्त करने की है पर मिला कुछ और, तब प्रभु को धन्यवाद दो। अच्छा हुआ प्रभु, मेरे मन को अच्छा लगता था वैसा नहीं दिया, पर मेरे लिए जो अच्छा था वही प्रभु आपने दिया। जब ये वस्तु आप अपने मन से कहोगे तब वास्तव में प्रभु की कृपा का अनुभव होगा, प्रभु की कृपा का सच्चा स्मरण आपको होगा कि जब जो भी मिला उसमें प्रभु की कृपा देखेंगे। इसलिए तो कहते हैं, गोपियां भी वही कहती है कि प्रभु हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करने वाले आपके नेत्र, और वो नेत्र के दर्शन जब प्रभु आप हमको कराओगे तभी हमारे सारे मनोरथ पूरे होंगे। जिन नेत्रों से आपने हमको प्रेम का वरदान दिया था और जिन नेत्रों के दर्शन मात्र से प्रभु हम आपके हो गए थे। प्रभु ने कहा कैसे? गोपियां कहती हैं, प्रभु इन सारी अवस्थाओं को हमने अपने जीवन में अनुभव किया। किन अवस्थाओं का? कि जिन अवस्थाओं का प्रेम का वर्णन शास्त्र करते हैं। स्नेह की अवस्थाओं का वर्णन शास्त्र में आता है। सबसे पहले होता है आकर्षण, उसके बाद होता है मन संकल्प, उसके बाद होता है निंद्रा भंग। क्योंकि जब प्रभु पहले तो आपको देखा नहीं था, लेकिन जब एक बार आप पे दृष्टि पड़ी और आपकी दृष्टि हम पे पड़ी, पहले तो आकर्षण हुआ, स्वरूप मधुर लगा। कभी जाते नहीं थे, एक बार दर्शन करने मंदिर में गए, ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन करे और ऐसा खिंचाव होने लगा, ऐसा खिंचाव होने लगा कि मन अब बार बार जाने को कहता है।